हेलो 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 किटी स्टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मुझसे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, और जो लोग आज मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने जा रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो यस फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो ये रीडिंग आप जहाँ पे भी बैठे देख रहे हो, जहाँ पे भी, जहाँ से भी देख रहे हो और जिस समय भी देख रहे हो, तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग 100% आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती है क्योंकि रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो यहाँ आज की रीडिंग में जनरल कलेक्टिव एनर्जीज़ आएंगी, मुझे बहुत से मैसेजेस आएंगे क्योंकि ये रीडिंग तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, आप ही की तरह बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ बातें रेजोनेट नहीं भी कर सकती। तो जो बातें आपसे मैच करें आप उन्हीं को कंसीडर कीजिए। जो बातें आपसे मैच नहीं करती हैं प्लीज़ लीव देम। वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए हो सकती हैं, किसी और पर्सन के लिए हो सकती हैं। ओके, तो ये फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। आप प्लीज़ अपने जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में ना लिखकर मुझे मेरे मेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हो। आपको अपने पर्सनल क्वेश्चन के लिए कुछ भी पूछना है मुझसे, कुछ भी आपकी जो सिचुएशन चल रही है अपनी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, जहाँ जिस मर्जी एरिया में आपकी जो कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, आप मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल भेज के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। मैं वहाँ आपका रिप्लाई दूंगी। बट अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात करोगे तो मैं पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं दे सकती। ओके, आप बात समझिए, क्योंकि ये एक जनरल प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने पर्सनल क्वेश्चन लिखोगे तो वो भी ठीक नहीं होगा, और मैं आपके पर्सनल क्वेश्चन के जवाब यहाँ पे नहीं दे सकती। तो यस, आप प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट मी थ्रू बाय मेल। आप मुझे मेरी मेल आईडी पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग है क्या? आज की रीडिंग है आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है। बहुत से लोग सिंगल हैं, बहुत से लोग मैरिड हैं, बहुत से लोग मैरिड होके भी सेपरेटेड हैं, और कुछ लोग वेट कर रहे हैं नए पर्सन का अपनी लाइफ में आने का, और कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है। तो देखेंगे कि आपके पर्सन वापस आते हैं कि नहीं, और या तो आप लोग मूव ऑन हो जाओगे, या तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। जो भी एनर्जीज़ आएंगी हम जनरल कलेक्टिव एनर्जीज़ को रीड करेंगे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आएंगे फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, जो बातें आपसे मैच करें आप उन्हीं को कंसीडर कीजिए। जो बातें आपसे मैच नहीं करेंगी उनको आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ओके, और ऐसा भी हो सकता है आपसे सारी बातें मैच कर जाएं। ओके, ये एनर्जीज पे डिपेंड करता है। तो लेट मी शफल दीज कार्ड्स। ओके, दिस इज़ माय फ्रेंड। इसको रेडी करना पड़ता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। ओके, सो guys, okay, angels. For this is a general collective reading. Please give your divine messages those who are seeing this video. जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज दीजिए। Thank you for being with me in this reading, guys. Okay, तो चलिए देखते हैं आपके सिचुएशन में क्या चल रहा है। प्लीज गिव मी अ डिवाइन मैसेजेस। ओके, हेरोफेंट, हेरोफेंट। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत से लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ मैरिज के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे
बात चल रही है, कुछ वेट कर रहे हैं, किसी की मैरिज फिक्स हो रही है, किसी की मैरिज ब्रेक हो रही है, और किसी की मैरिज में प्रॉब्लम चल रहे हैं, और किसी की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओके, कुछ लोग मैरिज करवाना चाहते हैं और कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो यस, मैं यहाँ देख रही हूँ कार्ड आया है 2 ऑफ सूट्स। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों की मैरिज में ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके मैरिज में, या आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं और आप सेपरेशन में हो। ओके, और मैं देख रही हूँ कि मैरिज होने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों को मैरिज फिक्स नहीं हो पा रही है, या जिस पर्सन से आप मैरिज करना चाहते हो उससे बात नहीं बन रही है। ये पर्सन हो सकता है आपको छोड़ के चला गया है, या कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है मैरिज के रिगार्डिंग। ओके, डेथ। ओके, डेथ कार्ड आया है। सो आप में से बहुत से लोग अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। यस, डेथ कार्ड। तो यू आर गोइंग थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर मैरिज, योर मैरिड लाइफ, या आपके पार्टनर किसी मैरिज के ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सन मून राइजिंग। यस, तो यहाँ कुछ चेंजेस मुझे लग रहे हैं, मैरिज में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, क्या बात है, आज मैरिज वाले लोगों के लिए रीडिंग आ रही है। सिंगल के लिए भी है, हो सकता है मैरिज होने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, जिनसे मैरिज करना चाहते हैं उनसे मैरिज नहीं हो पा रही है। ओके, आपके हो सकता है रिलेशनशिप में बहुत चेंजेस आ गए हैं, जैसी पहले रिलेशनशिप थी वैसी नहीं है। ओके, हो सकता है आप दोनों ने ड्रीम्स देखे थे पहले मैरिज करने के, बट अब ये पर्सन, मुझे तो चेंज लग रहे हैं थोड़े थोड़े। स्पिरिट्स, प्लीज गिव योर डिवाइन मैसेजेस फॉर ऑल माय व्यूवर्स। व्हाट डू यू हैव फॉर देम? व्हाट डू यू हैव फॉर देम? ओके, डेविल। डेविल, तो डेफिनेटली यहाँ कैप्रिकॉन हो सकता है ये पर्सन, सन मून राइजिंग। ओके, तो यस, कुछ एडिक्शंस हैं इस पर्सन को, कुछ कंट्रोलिंग टाइप का है ये पर्सन। आप जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, ओके, जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, उसको प्लीज़ अपने माइंड में लाइए, प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिए उस पर्सन पे, चाहे कोई भी हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो। ओके, आप उस पर्सन को अपने माइंड में लाके कंसंट्रेट कीजिए और तब ये रीडिंग देखिए। ठीक है, कंसंट्रेट ऑन योर पर्सन, कंसंट्रेट, उनकी पिक्चर अपने माइंड में लाइए, अपने दिल में लाइए, कंसंट्रेट कीजिए उस पर्सन के ऊपर, तब ये रीडिंग देखिए। ठीक है, मुझे लग रहा है इस पर्सन को चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस लिहाज से ये रीडिंग देख रहे हो। तो इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, कुछ अननेचुरल हैबिट्स कुछ हो सकती हैं, इनके कुछ आदतें ऐसी हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं हैं, या इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस हैं, सेक्सुअल एडिक्शन, ड्रिंकिंग एडिक्शन, या तो ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, जो रिलेशनशिप है उसको अपने हिसाब से चलाना चाहता है ये पर्सन। ओके, दैट्स वाई ब्लॉकेजेस आर हियर। Spirits, what do you have for my viewers, those who are seeing this वीडियो? जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ बताएं उनके रिलेशनशिप के बारे में, यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन
आप या आपका ये पर्सन आप में बहुत इंटरेस्टेड है, आप इस पर्सन में बहुत इंटरेस्टेड हो, या ये पर्सन मैं देख रही हूँ बहुत पैशनेट है और ये हर कॉस्ट पे विन करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो, मैं ये भी देख रही हूँ, सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है कोई, ये किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकता है ये पर्सन, अगर जॉब में है। और जनरल लाइफ में भी मुझे ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल लग रहा है, पैशनेट लग रहा है। ओके गाइस, व्हाट यू हैव फॉर माय व्यूवर्स, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। आप अपने पर्सन के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे सेम सेक्स जेंडर में हो, आप दोनों सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो। माय रेटिंग इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होगी। ओके तो आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो प्लीज़ उस पर कंसंट्रेट कीजिए। प्लीज़ व्हाट यू हैव। ओके तो आप में से बहुत से लोगों के ये पर्सन फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है, बचपन के फ्रेंड नहीं है, तो ये आपके जनरल फ्रेंड हो सकते हैं। और यस मैं यहाँ देख रही हूँ आप ये रीडिंग किसी पास्ट के पर्सन के बारे में देख रहे हो जिससे आप पास्ट में डील कर रहे थे। यस 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो ये पर्सन कोई पास्ट के आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। गाइस व्हाट यू हैव फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर पर्सन। ओके तो मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों के लिए अगर आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि आपके पर्सन क्या वापस आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे यस he or she is coming back, this person is coming back, cancer sun moon rising। okay space what you have, ये पर्सन बहुतों की ज़िंदगी में, मोस्ट ऑफ लोगों की लाइफ में पर्सन वापस आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स आना ही है इनको, बिकॉज वाव, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, यू आर इन सोल बॉन्ड बाय यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ओके इंटरेस्टिंग, रीडिंग बिल्कुल चेंज हो रही है। फिर यहाँ तक रीडिंग बहुत डिफ़िकल्ट मुझे लगी थी। 2 ऑफ सोर्स, डेथ, डेविल, ट्रांसफॉर्मेशन, सम एडिक्शंस। व्हाट यू हैव फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ बताएं, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिस पर्सन पे कंसंट्रेट करके रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ उनके लिए मैसेजेस दीजिए प्लीज़। बस एट ऑफ सोर्स, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो मैं क्या देख रही हूँ कि आप बहुत स्टक चल रहे हो, मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत स्टक है। आप या आपके पर्सन बहुत स्टक चल रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है। ये पर्सन जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, माइंड में रख के, ये पर्सन सोच बहुत रहे हैं बट ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो हम आगे देखेंगे रीडिंग में क्या होता है। दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन। मैं यहाँ पे लव देख रही हूँ, मैं यहाँ पे सोल बॉन्ड देख रही हूँ। डीप इनसाइड आप दोनों के बीच में लव है बट ये पर्सन ट्रैप्ड है, किसी ना किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, या पर्सन स्टक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये किसी ना किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है और आपकी जो रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ रही है। मे बी आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, कुछ लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने हस्बैंड के लिए हो सकता है देख रहे हैं, कुछ लोग वाइफ के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग जिनका ब्रेकअप हो गया है उनके लिए देख रहे हैं।
तो क्योंकि ये पर्सन स्टक है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनके साथ। प्लीज़ 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 व्हाट यू हैव फॉर माय व्यूवर्स, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ बताइए, उनके लिए मैसेजेस दीजिए। ओके, एक कार्ड आया है। हो सकता है ये पर्सन पाइसिस हो, सन मून राइजिंग, बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, बहुत सीक्रेट्स हैं इनके पास, बहुत कुछ जानते हैं बट आपको नहीं बता रहे हैं पर्सन, कुछ बातें हिडन हैं, आपसे छुपी हुई हैं। ओके, अंडर द सरफेस है, बट येस यूज़ योर इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए। और मे बी ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, या तो ये आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो या ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ओके, आपसे जो बातें रेजोनेट कर रही हैं प्लीज़ वो बातें आप अपने आप कंसीडर कीजिए। जो बातें इनमें से आपसे मैच नहीं कर रही हैं, लीव इट। ओके, वो किसी और के लिए हो सकती हैं, ठीक है। जो बातें इसमें से आपके साथ मैच की हैं उन्हीं बातों को आप रेजोनेट कीजिए अपने साथ। ओके, रिलेट कीजिए उसके साथ। मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक बहुत इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है, कुछ बातें हैं जो छुपी हुई हैं, जो बातें हिडन हैं। ये पर्सन सीक्रेट्स हैं इस पर्सन के पास। स्पिरिट्स व्हाट डू यू हैव फॉर माय व्यूवर्स, जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ उनके लिए मैसेजेस दीजिए, उनके पर्सन के रिगार्डिंग क्या चल रहा है इनकी रिलेशनशिप में, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए स्पिरिट्स। ओके, न्यू बिगनिंग, बट अगर ये पर्सन स्टक भी हैं, ओके ये पर्सन स्टक हैं, तो मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स देखने को मिल रही है। कुछ लोग फ्री, जिस भी ट्रैप में हैं वो स्टक हैं, जो भी हैं उससे फ्री हो जाएंगे। ये देखिए, ये इंसान बंधा हुआ है और ये इंसान फ्री है, तो इस स्टक वाली एनर्जी से ये पर्सन फ्री होंगे। अब ये पर्सन मूव ऑन होके फ्री हो जाएंगे या क्या आपकी तरफ आने के लिए फ्री हो जाएंगे, या जिनके साथ बंधे हुए हैं या जिस सिचुएशन में बंधे हुए हैं उससे फ्री हो जाएंगे। बट यहाँ पे मुझे न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही है, नई उम्मीद दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए। तो ये पर्सन बिल्कुल रेडी है रिस्क लेने के लिए। हो सकता है ये पर्सन पहले सीक्रेट्स आपसे रखे हुए था, ये पर्सन स्टक था, बट आई एम सीइंग समथिंग न्यू इज़ कमिंग। कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, जो लोग भी ये रीडिंग अभी देख रहे हैं। ओके, प्लीज़ व्हाट डू हैव, जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ मैसेजेस दीजिए इनके पर्सन के रिगार्डिंग मुझे। यस यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यस, मैं यहाँ देख रही हूँ आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है। एक पर्सन कोल्ड हो गया है दूसरे से। और कुछ के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने पावर में आए हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, और आपने फालतू की चीज़ों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपको बेनिफिट नहीं दे रही हैं, जो चीज़ें आपको लव नहीं दे रही हैं, जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते, बट आपको उस सिचुएशन में रहना पड़ रहा है। बट मैं देख रही हूँ आप कट ऑफ कर रहे हो बहुत सी चीज़ों का, बहुत से लोगों का। कुछ हो सकता है कुछ ऐसे आप पर्सन का कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से, ठीक है। यस, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ मैरिड लोगों के लिए मुझे मैसेजेस आए हैं। कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, उनके सोलमेट वापस आ रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के पर्सन स्टक हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सीक्रेट्स हैं। कुछ लोगों के पर्सन बहुत सीक्रेटिव हैं और बातें नहीं बता रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। और कुछ लोग अपनी लाइफ से फालतू की गॉसिप, ड्रामा, बुलशिट्स को कट ऑफ कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यू आर इन योर पावर। प्लीज गिव योर डिवाइन मैसेजेस। व्हाट डू यू हैव फॉर माय व्यूवर्स। यस, मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की बातचीत बंद है। ये पर्सन ने आपसे ब्रेक लिया हुआ है। ये पर्सन बहुत सोच रहा है। ये पर्सन, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये पर्सन आपके बारे में सोच नहीं रहा, गलत सोच रहे हो आप। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है।
भले ही आपसे कट ऑफ किया हुआ है, भले ही आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट जोन में हो, बट मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के माइंड में आप हो और ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स प्लीज गिव योर डिवाइन मैसेजेस दोज हु आर सीइंग दिस वीडियो। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, इसीलिए आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, इम्बैलेंस है इसकी लाइफ में। 2 of Pentacles, please give your divine messages what you have for my collective viewers. मैं देख रही हूँ आप में से बहुत से लोग फ्री स्पिरिट्स की तरह हो, स्टेबल हो अपनी लाइफ में। सिंगल हो आप, स्टेबल हो, आपके इर्द गिर्द मुझे ग्रोथ दिख रही है, अबंडेंस दिख रहा है, मे बी आप करियर आपका अच्छा चल रहा है, बट सिंगल हो आप, ठीक है, सिंगल, बट यू आर वेरी स्टेबल पर्सन। Please give your divine messages what you have for my collectives. मुझे लग रहा है कुछ लोगों जो लोग बहुत से लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि जिस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है, जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको दुख दिया है, और ये पर्सन अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने कप ऑफ लव। भले ही कप ऑफ लव बहुत छोटा है, हो सकता है आपको हाय हेलो करके पहले से स्टार्ट करें, बट मैं देख रही हूँ ये पर्सन को पता है कि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, और हो सकता है कई लोगों के पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया हो, तो ये इस पर्सन को पता है कि इसको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और मुझे लग रहा है इन पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। Please give your divine messages for my collectives, what you have for my collective viewers. Cancer, Pisces, Scorpio, King of Cups। मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको अपने लव का ऑफ़र करने के लिए बिल्कुल रेडी है। किंग ऑफ कप्स में भी ये पास्ट में ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं थे, अपने लव का ऑफ़र नहीं दे रहे थे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, ये नहीं कि यहाँ पे मेल हैं तो ये मेल ही हैं, ये मेल फीमेल दोनों के लिए कार्ड है, क्योंकि कार्ड्स मेल फीमेल नहीं होते, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते। ओके, तो मैं देख रही हूँ आपकी तरफ लव का ऑफ़र आ रहा है बहुत जल्दी। प्लीज गिव योर डिवाइन मैसेजेस। ओके, ये कार्ड अपने आप फ्लिप आउट हुआ है। यस, अब ये पर्सन बिल्कुल रेडी है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक देने को। मे भी हो सकता है पास्ट में ये पर्सन की एनर्जी स्टक थी, ये पर्सन इम्बैलेंस थे, बट मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन अब आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक बैलेंस करने को बिल्कुल रेडी है। आपको आपके कंपैटिबल, आपको अपने कंपैटिबल बनाने को, आपको अपने बराबर जो प्यार है आप इनको दे रहे थे, ये भी अब आपको देने को बिल्कुल रेडी है। एंड आई एम सीइंग लव इज़ कमिंग। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। स्पेस, प्लीज गिव योर डिवाइन मैसेजेस व्हाट डू यू हैव फॉर माय कलेक्टिव व्यूअर्स प्लीज। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यस, ग्रोथ, abundance, maybe some pregnancy news, प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, कंसीव करने की न्यूज़ मिल सकती है। फीमेल व्यूवर्स के लिए बोल रही हूँ मैं। ओके, ब्यूटीफुल, ग्रोथ एंड अबंडेंस इज़ कमिंग इन योर वे। और अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है तो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, growth, peace, harmony. Spirits, please give your divine messages what you have for my collectives. जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। लवर्स, रिकन्सिलेशन,
रिकंसिलेशन, सोल बॉन्ड, कंपैशन, मैंने क्या कहा आपसे, ग्रोथ, अबंडेंस, इक्वल गिव एंड टेक, ये पर्सन करने को रेडी हैं अब आपसे। हो सकता है पास्ट में नहीं, क्योंकि इस पर्सन को पता है जब आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, आपने देखा कि ये पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके रिगार्डिंग, कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, ये पर्सन आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, आपसे बात करना बंद किया, आपसे सीक्रेट्स रखे इस पर्सन ने, अपने एडिक्शंस के बारे में नहीं बताया। ओके कुछ लोगों की मैं देख रही हूँ कि अपनी मैरिज के बारे में नहीं बताया इस पर्सन, ये पर्सन मैरिड है, ये पर्सन नहीं बताया। ओके आप अपनी लाइफ के सिचुएशन के साथ डील जो भी आप कर रहे हो उससे कंसीडर करके रीडिंग देखिए। ओके तो मैं देख रही हूँ जब आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल को कट ऑफ किया चाहे फीमेल को, ओके जब आपने इस पर्सन को कट ऑफ किया तब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ, तब इस पर्सन ने सोचा कि यस, कि मैं किसी ऐसे वैसे इंसान से डील नहीं कर रहा या नहीं कर रही। ओके ये पर्सन तो इम्प्रेस है, और अगर आप दूसरे लिहाज से देख रहे हो तो उन्होंने सोचा कि ये पर्सन तो एम्परर है, ये कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आपके पर्सन ने आपके बारे में ऐसा सोचा। जब आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, आपने खुद सोचा कि ये पर्सन तो भाई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, मुझे उलझा के रखा हुआ है, तो जब आपने कट ऑफ किया तब इस पर्सन ने सोचा आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचा। मैंने क्या कहा था, ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। तब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि आप एक इम्प्रेस हो, आप ऐसे वैसे नहीं हो, यू आर वेरी वेरी स्टेबल पर्सन, आप अपने पावर में हो। ओके यू हैव पावर टू गिव केयर, टू गिव लव, आपके पास हारमनी है, आपके पास पीस है, किसी और के पास नहीं है। तो इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ, तब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने लव को ऑफ़र देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये आपको देख रहे हैं कि आप सिंगल हो, अबंडेंट हो, ग्रोथ हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, और आपने इस पर्सन को कट ऑफ करके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ओके आपने इस पर्सन को कट ऑफ करके खुद पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जब आपने खुद पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ। ओके आई एम सीइंग रियलाइजेशन एंड यस, तब इस पर्सन को मालूम चला कि ये भी आपसे प्यार करते हैं या करती हैं। Oh, nice. Lovers, please give me more messages. Space what you have for my collectives. Yes, love is coming. मैं देख रही हूँ आपकी तरफ प्यार आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, अपने बहुत सारे इमोशंस को लेकर ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप सिंगल हो और आपकी तरफ लव आने वाला है। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये आप हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, और ये आपके पर्सन है, चाहे मेल हो फीमेल है। ठीक है, what do you have for my collective viewers? Please give your divine messages. Okay, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपकी सिचुएशन पे यूनिवर्स ने टावर गिराया है। हो सकता है आपके, एक सेकेंड, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कुछ लोगों की मैरिज ब्रेक हो रही है, ये पर्सन ब्लॉकेजेस में है, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। डेथ, डेविल एंड यस देन टावर। तो मैं टावर, बहुत लोगों की सिचुएशन में टावर गिरता हुआ देख रही हूँ, और ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन पता नहीं क्यों टावर गिराना चाहते हैं आपकी लाइफ पे, कुछ चीज़ों का एंड करना चाहते हैं ये पर्सन। तो आप में से बहुत से लोग ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में। प्लीज गिव मी अ डिवाइन मैसेजेस। कुछ लोगों की मैरिज ब्रेक हो रही है, मैं यहाँ ये देख रही हूँ, मैरिज ब्रेक हो रही है।
10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इस मैरिज में बहुत टॉक्सिसिटी है। हो सकता है आपके पर्सन्स को बहुत एडिक्शंस हों और आपको नहीं बता रहे हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हो इनकी जो शायद आपको नहीं पसंद है, और आप झगड़ा करते हो कि ये चीज़ें छोड़ दो, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और वो चीज़ें ये पर्सन नहीं छोड़ना चाहते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और यस, मैं देख रही हूँ कुछ लोग बहुत ही कंट्रोलिंग मैरिज में थे, बहुत ही ट्रैप्ड मैरिज में हो। ओके, ट्रैप्ड, एक पर्सन बहुत कंट्रोल करने वाला है, ऐसी मैरिज में थे। तो यस, मैं मैरिज वर्क भी यहाँ पे देख रही हूँ। Please give your divine messages for my collective viewers. What do you have for my collectives? कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, 4 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप अपने पर्सन को बहुत प्यार ऑफर देना चाहते हो, प्यार को ऑफर देना चाहते हो, बहुत केयर शो कर रहे हो, आप उनके लिए सब कुछ कर भी रहे हो इस रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन तो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नहीं देख रहे आपकी तरफ, आपके इस लव के ऑफर की तरफ नहीं देख रहे हैं। ओके, प्लीज गिव मी डिवाइन मैसेजेस, व्हाट यू हैव फॉर माय कलेक्टिव्स। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप में हो आप। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत सीक्रेट्स रखते हैं, बहुत सीक्रेट्स रखते हैं, या आपको अपने सीक्रेट्स नहीं बता रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं पर्सन, ये पर्सन सीक्रेट्स नहीं बता रहे हैं, ठीक है, कुछ बातें हैं ये आपको नहीं बता रहे हैं। प्लीज़ गिव यू डिवाइन मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव। जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ उनके लिए मैसेजेस दीजिए। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन नहीं बता रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। 3 ऑफ कप्स, पर्सन, मे बी योर पर्सन इज इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, या तो आप हो सकते हो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या तो आप या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, कोई ना कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। सबके लिए मैसेज नहीं है, जिन लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ वो एक्सेप्ट कीजिए। प्लीज़ गिव मी डिवाइन मैसेजेस। या शायद आपको पता लगा हो कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस व्हाट यू हैव फॉर माय कलेक्टिव व्यूअर्स। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ अगर आपके पर्सन पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और अब इस पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को कट ऑफ कर दिया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, मैं देख रही हूँ कुछ लोग बहुत पावरफुल किसी पर्सन से डील कर रहे हैं। ये पर्सन किसी पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए की लाइफ में मैं देख रही हूँ डाइवोर्सी पर्सन वापस आ रहे हैं, या नए पर्सन हो सकते हैं। आप मैरिज के रिगार्डिंग देख रहे हो, कहीं रिश्ता वगैरह देख रहे हो, तो हो सकता है कोई डाइवोर्सी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और सेलिब्रेशन हो सकता है, मैरिज हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी। या कुछ लोग के लिए मैं देख रही हूँ आप किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से डील कर रहे हो और ये इस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है। ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपके साथ रिकन्साइल करने के लिए। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। व्हाट डू यू हैव फॉर माय कलेक्टिव्स? ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए। या तो आप इस पर्सन के लिए बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई पर्सन है आपके माइंड में जिनके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, या इस पर्सन से मेरी शादी हो जाए, या ये पर्सन मेरी लाइफ में दोबारा आ जाए। या जो लोग सिंगल हैं वो नए लोगों के लिए देख रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ आप किसी पर्टिकुलर टाइप के, आपका जो क्राइटेरिया होगा कि मुझे ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, हो सकता है ऐसे पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, ये कार्ड आना चाहता है।
कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपको कुछ डिसीज़न लेने होंगे अब आप बहुत टाइम डिसीज़न से मुकर नहीं सकते हो, ठीक है। आपको यूनिवर्स कुछ रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं, बट आप रियलाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, बट यूनिवर्स फिर भी आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं, जजमेंट करवाएंगे और आपको डिसीज़न लेने का टाइम आ गया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। आपको भी पता है ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती। प्लीज़ प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स दोज हू आर वाचिंग। कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, ठीक है। एक पर्सन झगड़ा करके चला गया है, शादी में से चला गया है, रिलेशनशिप में से चला गया है, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही स्टबर्न हैं। ये पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, एक पर्सन चला गया हो इस रिलेशनशिप को बीच में छोड़ के, और ये पर्सन अभी वापस आने को रेडी नहीं है, क्योंकि इस पर्सन के माइंड में बहुत सारा ईगो और प्राइड है, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। स्पेस गिव योर डिवाइन मैसेजेस। मुझे यूनिवर्स की तरफ से स्टॉपिंग होगी तब मैं ये रीडिंग स्टॉप कर दूँगी, ओके। स्पिरिट्स प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस रिगार्डिंग माय व्यूअर्स दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग। कार्ड आया है जस्टिस। जस्टिस, तो मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपको कुछ रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप डिसीज़न लीजिए ये, और कुछ मैं देख रही हूँ कुछ के लोग, कुछ के पर्सन ये डिसीज़न लेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं डाइवोर्स देख रही हूँ कि हो सकता है आप किसी लीगल मैटर में हो, और कुछ लोग का हो सकता है डाइवोर्स हो जाए, ठीक है। तो सबके लिए नहीं है, क्योंकि जब सिंगल हो तो कैसे डाइवोर्स होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं देख रही हूँ आप ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में आप चल रहे हो इस पर्सन के साथ। इस पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बात बहुत बढ़ चुकी है, और शायद अब आप लोग लीगली कुछ एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हो। स्पिरिट्स प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। और कुछ के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि भले ही आपका हो सकता है आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। ये दूसरे लोगों के लिए मैसेज है, और यूनिवर्स अब आपके केस में जस्टिस करना चाहते हैं, आपको एक सही राह दिखाना चाहते हैं, आपको सही दिशा दिखाना चाहते हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि सही राह सही दिशा आपको हो सकता है इस पर्सन से अलग होके मिले। प्लीज गिव योर डिवाइन मैसेजेस दोज हू आर सीइंग दिस वीडियो। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए आप दोनों में कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आपके पर्सन ने आपसे बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, और आप दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। इस पर्सन ने बाउंड्री कर ली है, और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि बात क्या है, पर्सन ने अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया, और आपको ये अपनी लाइफ में इन नहीं होने दे रहे हैं पर्सन, ठीक है, और ना जानने दे रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आप हैरान परेशान हो कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे इस पर्सन के बारे में जानूं, और कैसे इसकी लाइफ में मैं री इंटर हो जाऊं, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्लीज गिव योर डिवाइन मैसेजेस। ओके, कुछ न्यूज़ आपको मिल सकती है कुछ लोगों के लिए। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन कुछ आपको न्यूज़ दे सकते हैं, इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, हो सकता है आपसे यंगर हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी या तो ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं, और बट ये पर्सन आपके लिए पैशनेट है, और मैं देख रही हूँ ये एक स्मॉल स्टेप आपकी तरफ लेने को रेडी हैं अब ये पर्सन, और आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है, आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है, यस, कोई गुड न्यूज़, समथिंग गुड। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गिव योर डिवाइन मैसेजेस व्हाट यू हैव फॉर माय कलेक्टिव्स। दो कारण मैं एक रीडिंग को रोकूंगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। एम्परर एंड सन, एरीज, सन मून राइजिंग, लियो, सन मून राइजिंग। तो ये इसमें देख रही हूँ कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ को टेक ओवर करने वाले हैं जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, यस। और मैं यहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग देख रही हूँ बहुत से लोगों को यूनिवर्स, ये तो मैं सबके लिए बोलूँगी। आप ये रीडिंग चाहे किसी भी पर्सन के लिए देख रहे थे,
चाहे ये रीडिंग आप किसी भी सिचुएशन में देख रहे हो, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग सेपरेटेड हैं, कुछ लोग रीयूनियन में आ गए हैं, और बहुत जो भी आपकी सिचुएशन है, तो यस यूनिवर्स कह रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन अपनी लाइफ में मैं देख रही हूँ इंटर नहीं करने देना चाह रहे, कुछ लोगों के पर्सन वापस भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को डिसीज़न लेना अब है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आप डिसाइड नहीं कर रहे थे, बट अब डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये जो भी सिचुएशन चल रही है, बट ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं उनकी तरफ से उन सबको मैं अपनी एनर्जी में हूँ, यस उन सबको यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आप सबको यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। ओके, मुझे यहीं पे रीडिंग रोकनी होगी, क्योंकि मैं रीडिंग को एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे रोकना चाहती थी, ठीक है। और यूनिवर्स भी मुझे बोल रहे हैं कि अब रीडिंग मुझे रोक देनी चाहिए। एंड येस, दिस इज़ अ ब्लेसिंग, बी इन योर पावर, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बी द किंग और क्वीन और एम्परर ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है। ओके, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, गुड लक कार्ड है। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी गुड लक, पॉजिटिविटी, और यस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आप में से बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमसे कुछ भी रेजोनेट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, अगर आपसे इस रीडिंग में कुछ रेजोनेट नहीं होगा तो आगे बहुत सी पिक कार्ड रीडिंग्स आएंगी, तो उसमें हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट हो जाए। और मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस ज़रूर मिले होंगे, कुछ बातें आपसे रेजोनेट हुई होंगी और कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी। एनीवेज, दिस वाज योर रीडिंग, योर पर्सनल रीडिंग, एंड चलिए आगे मिलेंगे अगली रीडिंग में। एंड थैंक यू सो मच।